दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि चैप्टर 8 भूगोल का टॉपिक है, यानी कि ज्योग्राफी। तो जो चैप्टर 7 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दी है उसमें आप देख सकते हैं। तो CHS का जो चैप्टर 8 है ज्योग्राफी से, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और समझाऊंगी। तो चैप्टर का नाम है आर्थिक संसाधन। तो आर्थिक संसाधन का मतलब क्या है और आर्थिक संसाधन क्या होता है वो आप आगे वीडियो में समझ जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। देखते हैं कि ये जो आर्थिक संसाधन का चैप्टर है उसमें से कैसे बहुविकल्पीय प्रश्न CHS के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो 2024 का एग्ज़ाम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके दोस्तों भी CHS का फॉर्म डालें तो आप उन्हें शेयर करना ना भूलें। तो ये चैप्टर 8 के बारे में आज मैं इस वीडियो में समझाऊंगी। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। तो इसका पहला प्रश्न है, जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO यानी कि टिस्को की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, जमशेदपुर टाटा आयरन, तो इसमें जो संसाधन है आर्थिक, उसमें जमशेदपुर टाटा आयरन के बारे में, कंपनियों के बारे की स्थापना पूछी गई है। तो ये कौन से वर्ष में हुई थी। तो ऑप्शन ए है वर्ष 1897 ईस्वी में, वर्ष 1902 ईस्वी में, वर्ष 1907 ईस्वी में और वर्ष 1910 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1907 ईस्वी में जमशेदपुर टाटा आयरन कंपनी की स्थापना की गई थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, तो बच्चों इसी प्रकार का प्रश्न CHS के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न दूसरा है वो पूछ रहा है कि दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। तो देखिए, जो दुर्गापुर का लौह इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो किस देश के सहयोग से हुई। तो जो देश के सहयोग से हुई उसी का हमें उत्तर बताना है। तो ऑप्शन दे दिया है। तो ऑप्शन ए है सोवियत संघ, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी इटली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ बनाया गया था। तो देखिए, भारत का जो पहला उर्वरक कारखाना है, तो कारखाने में पूछा जा रहा है इसके बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया था। तो ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी रानीपेट, ऑप्शन सी सिंदरी और ऑप्शन डी रामागुंडम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रानीपेट। हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में रेशम उद्योग स्थापित है। तो देखिए, इन चारों में से कौन सा जो है वो कि रेशम स्थापित उद्योग किया गया है। ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कांचीवरम और ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांचीवरम। हमारा पांचवा प्रश्न है कि गुजरात का सूती उद्योग केंद्र कहाँ स्थापित है। तो जो गुजरात का सूती उद्योग केंद्र है वो किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी सूरत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। हमारा छठवां प्रश्न है कि कौन सा नगर भारत को मैनचेस्टर कहते हैं। तो देखिए, इन चारों में से कौन सा नगर है जिसे हम भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। हमारा सातवां प्रश्न है कि किस देश के सहयोग के बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
जर्मनी। तो जर्मनी देश में ही सहयोग बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। हमारा 8वां प्रश्न है कि भारत का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारत का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित हुआ। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी रायबरेली और ऑप्शन डी चुर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मद्रास। हमारा 9वां प्रश्न है कि देश के में सभी प्रकार के सड़क मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य है। जो देश में सभी प्रकार के सड़क मार्ग जो हैं वो कुल लंबाई उसकी दृष्टि से प्रथम राज्य बताइए। तो उसका प्रथम राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। हमारा 10वां प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है NH7, ऑप्शन बी NH44, ऑप्शन सी NH21 और ऑप्शन डी NH548। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी NH44। हमारा 11वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नॉर्मल क्वेश्चन है जो हर कोई पूछ सकता है। तो ऑप्शन ए है इसका 1849 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1853 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1886 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1910 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1853 ईस्वी में। हमारा 12वां प्रश्न है कि कोलकाता मेट्रो सेवा की शुरुआत कब हुई। तो जो कोलकाता में मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई वो किस वर्ष में हुई। तो ऑप्शन ए वर्ष 1984 ईस्वी, ऑप्शन बी वर्ष 1986 ईस्वी, ऑप्शन सी वर्ष 1995 ईस्वी और ऑप्शन डी वर्ष 2002 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1984 ईस्वी। हमारा 13वां प्रश्न है कि दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मालेगांव, ऑप्शन सी भुवनेश्वर और ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। हमारा 14वां प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह यानी कि पारादीप बंदरगाह का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वो कौन सा देश है। तो देखिए इसमें से कौन सा देश सही है उसे हमें टिक लगाना है। तो देखिए पारादीप का जो बंदरगाह का विकास है वो बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन ए कोलकाता विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी कोलकाता मुंबई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम कोचीन, ऑप्शन डी चेन्नई विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोलकाता विशाखापट्टनम। हमारा 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पोताश्रय है। तो इन चारों में से कौन सा जो है वो कि कृत्रिम पोताश्रय है। ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चेन्नई। हमारा 16वां प्रश्न है कि निम्न में से सबसे बड़ा कौन सा बंदरगाह है। इन चारों में से सबसे बड़ा बंदरगाह
कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी तूतीकोरिन और ऑप्शन डी कांडला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। हमारा 17वां प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जो जवाहरलाल नेहरू का बंदरगाह था वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी कांडला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई में। हमारा 18वां प्रश्न है कि कोचीन बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? तो जो कोचीन बंदरगाह है वो भारत के कौन से तट पर स्थित है उससे बताइए। तो देखिए ऑप्शन सारे में देता है तो आपको हर एक चीज़ याद करनी है। तो ऑप्शन ए कोंकण, ऑप्शन बी कोरोमंडल, ऑप्शन सी मालाबार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मालाबार। हमारा 19वां प्रश्न है कि भारत में वायुसेना की शुरुआत कब हुई? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पॉपुलर और जनरल क्वेश्चन है कि भारत में वायुसेना की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन ए वर्ष 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी वर्ष 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी वर्ष 1945 ईस्वी में और ऑप्शन डी वर्ष 1953 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1911 ईस्वी। हमारा 20वां और आखिरी प्रश्न है कि बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये जो बेगमपेट का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हैदराबाद है और हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो इस प्रकार से हमारा 8वां चैप्टर समाप्त होता है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ। मिलते रहेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।